नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। इस मॉडल पेपर में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में आपको जो पेपर मिलेगा वह कुल 3 खंड में विभाजित होगा। पहला खंड अ होगा, दूसरा खंड ब होगा और तीसरा खंड स होगा। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों के बारे में जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो पहला खंड जो अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 10 प्रश्न इसमें आपसे पूछा जाएगा और अधिकतम 100 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है काव्य हेतु के प्रकार बताइए। यहाँ सबसे पहले काव्य हेतु क्या होता है उसके बारे में बताना होगा। फिर काव्य हेतु के जो 3 प्रकार हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, उन तीनों प्रकारों को आपको यहाँ पर लिखना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। दूसरा प्रश्न है भरत मुनि का रस सूत्र लिखिए। भरत मुनि के द्वारा जो रस सिद्धांत की स्थापना की गई थी उसमें जो रस सूत्र दिया गया था उस रस सूत्र को यहाँ पर आपको लिखना होगा। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इस रस सूत्र को आप लिखेंगे, फिर उसका अनुवाद करेंगे कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यहाँ के कर लीजिएगा। विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, किनके द्वारा विरेचन सिद्धांत की स्थापना की गई थी। तो अरस्तु के द्वारा विरेचन सिद्धांत दिया गया था, ये बताना है आपको। फिर 1-2 लाइन अरस्तु के बारे में भी आपको लिखना होगा। चौथा प्रश्न है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कुल 8 मानी है, इसी के बारे में आपको बताना होगा। फिर आप भरत मुनि के बारे में बता दीजिएगा, उनके नाट्य शास्त्र के बारे में बता दीजिएगा, ताकि आपका उत्तर जो होगा थोड़ा और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा और 100 शब्द के आसपास भी आपका उत्तर पहुंच जाएगा। जो 5वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, किनके द्वारा रीति संप्रदाय की स्थापना की गई है। तो आपको ये बताना है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में आप बताएंगे। कब इसकी स्थापना की गई थी इसके बारे में बताएंगे। जो स्थापित किया था कौन सा ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना होगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है और छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि ने काव्य गुण की संख्या कितनी मानी है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। अगर आप 10 गुणों को जानते हैं तो 10 गुणों का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर किस ग्रंथ में मानी है, नाट्य शास्त्र का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। यानी कुल मिलाकर के भरत मुनि और काव्य गुण जो उनके द्वारा दिए गए हैं 10, उसके बारे में लिखेंगे, तब जाकर के आपका इस प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। 7वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतीकवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। किसको प्रतीकवाद का प्रवर्तक माना जाता है ये बताना है। कब उनके द्वारा प्रतीकवाद का प्रवर्तन किया गया था, किस देश के रहने वाले थे और प्रतीकवाद होता क्या है, इतना आप लिख देंगे तो 100 शब्द के आसपास आपका उत्तर भी हो जाएगा और आपका उत्तर पूरा भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है और 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा अनुकरण सिद्धांत दिया गया है आपको बताना है। तो अनुकरण सिद्धांत जो है अरस्तु के द्वारा दिया गया है। अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत दिया था। क्या है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, इसके बारे में भी आप लिख देंगे तो आपका उत्तर और आकर्षक हो जाएगा और 100 शब्द के आसपास भी पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किन्हीं 2 स्वच्छंदतावादी आलोचकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 स्वच्छंदतावादी आलोचकों के नाम लिखने होंगे, जैसे नंद दुलारे वाजपेयी हो गए, शांतिप्रिय द्विवेदी हो गए। अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो 1-1 लाइन लिख सकते हैं। उनके पुस्तकों के बारे में जानते हैं तो 1-2 पुस्तकों का नाम भी उनके लिख सकते हैं, तब जाकर के आपका प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। 10वां प्रश्न है उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, किनके द्वारा उदात्त सिद्धांत दिया गया था, कब दिया गया था, उनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, ये सब आप इस उत्तर में लिखेंगे, तब जाकर के आपका उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं। खंड ब देख लेते हैं और खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में देना है। देख लेते हैं क्या इसमें आपसे पूछा गया है। तो जो इसमें पहला प्रश्न है वैसे ओवरऑल 11वां प्रश्न है। इसमें काव्य लक्षण किसे कहते हैं, विभिन्न विद्वानों के अनुसार काव्य लक्षण पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है काव्य लक्षण होता क्या है। तो कविता की परिभाषा को ही काव्य लक्षण कहा जाता है। तो इसमें आप बताएंगे कि काव्य लक्षण होता क्या है। फिर विभिन्न विद्वान यानी संस्कृत के जो आचार्य हैं या हिंदी के जो विद्वान हैं
काव्य लक्षण के बारे में जो उन्होंने कहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करना है, फिर निष्कर्ष लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। 12 नंबर प्रश्न है, काव्य हेतु किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आपको विस्तार से काव्य हेतु क्या होता है इसके बारे में बताना है। फिर काव्य हेतु के जो 3 प्रकार होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, उन तीनों प्रकारों के बारे में विस्तार से आपको बताना होगा ताकि आपका उत्तर 200 शब्द तक पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर नामवर सिंह की जो आलोचना दृष्टि है उसके बारे में बताना है कि उनकी आलोचना दृष्टि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कौन कौन सी विशेषता उनकी आलोचना दृष्टि में पाई जाती है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। 14 नंबर प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की विशेषता बताइए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत है क्या, कब इनके द्वारा दिया गया था, फिर इस सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर निष्कर्ष लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। 15 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद पर टिप्पणी लिखिए। इसमें सबसे पहले आपको बताना होगा कि यथार्थवाद होता क्या है, फिर यथार्थवाद की विशेषताओं के बारे में बताएंगे, फिर निष्कर्ष लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, खंड 100 है और खंड 100 में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में देना है। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है रस सिद्धांत पर निबंध लिखिए। इसमें आपको बताना है कि रस सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा दिया गया है और विभिन्न जो संस्कृत के आचार्य हैं या हिंदी के जो विभिन्न विद्वान हैं उनका मत जो है रस सिद्धांत पर क्या है, क्या वो रस सिद्धांत के बारे में सोचते हैं, विस्तार से इसका वर्णन करना होगा, फिर निष्कर्ष लिखना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। जो 17 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं, विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन पर चर्चा कीजिए। तो काव्य प्रयोजन क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो कविता के उद्देश्य को ही काव्य प्रयोजन कहते हैं और विभिन्न संस्कृत के आचार्य किन किन चीजों को काव्य प्रयोजन मानते हैं, विस्तार से इसके बारे में आप बताएंगे। उनके जो श्लोक दिए गए हैं संस्कृत में उन श्लोकों को लिखेंगे, उसका अनुवाद करेंगे और किन किन तत्वों को उनके द्वारा काव्य प्रयोजन माना गया है उसके बारे में बताएंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। 18 नंबर प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत क्या है स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि अलंकार सिद्धांत क्या है, यह किसके द्वारा दिया गया है, कब दिया गया है, किस ग्रंथ में दिया गया है, फिर विभिन्न विद्वानों का अलंकार सिद्धांत पर क्या राय है, उनके द्वारा अलंकार सिद्धांत पर क्या मत व्यक्त किया गया है, इसके बारे में लिखना है और निष्कर्ष लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर प्रकाश डालिए। तो शुक्ल जी की आलोचना संबंधी कौन कौन सी विशेषता है, यानी उनके आलोचकीय व्यक्तित्व के बारे में आपको लिखना होगा कि शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जो है उसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसके बारे में आपको लिखना है, फिर निष्कर्ष लिखना है, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जान पाए होंगे। अगर आपको इस प्रकार से और मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।